Hello everyone. Today is our topic cardiovascular system, CVS in short form and cardiovascular system. तो सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं. जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हम कार्डियक सिस्टम भी बोलते हैं. नंबर 1 कार्डियक सिस्टम भी बोलते हैं. इसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बोलते हैं. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या है कि कार्डियक तो मतलब हार्ट हो गया, ये वास्कुलर में इसमें इंक्लूड हो गई वेन्स और ब्लड वेसल्स, इसलिए हम इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं. जो मोस्टली हार्ट होता है वो किसके साथ काम करता है, यानी कि ब्लड वेसल्स भी उसके साथ इंक्लूड होगी और फिर उसके साथ में आर्टरीज, वेसल्स, कैपिलरीज, ये सब मतलब ब्लड सिस्टम भी इसके साथ में है, वेन्स वगैरह, इसलिए हम इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं. सेकेंड वन इज कार्डियक सिस्टम, यही हो गया. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वस्कुलर सिस्टम की जगह हम कार्डियक सिस्टम भी कर सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इसको लिए बोलते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट करता है. देखिए अगर ब्लड है, ब्लड हार्ट के अलावा जब बॉडी में जाएगा हार्ट से, तो वो ये तो नहीं है कि ब्लड के साथ में ऑक्सीजन भी होगा, न्यूट्रिशंस भी होगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी अब बॉडी से निकालता है, हार्ट में प्यूरिफाई करता है, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन भी जाता है, न्यूट्रिशन भी जाते हैं. तो एक तरह से ट्रांसपोर्ट का काम करता है क्योंकि बॉडी में जा रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बोलते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम भी करते हैं क्योंकि सर्कुलेट कर रहा है ये ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टू हार्ट जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट टू बॉडी आता है. तो ये हो गया, इसी नामों से हम इसको जानते हैं. ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. ठीक है. सेकंड वन इसकी एनाटमी. एनाटमी. एनाटमी में सबसे पहले हम करेंगे कि हार्ट जो होता है ना वो किस शेप का देखने को मिलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल शेप. आपने मोस्टली देखा होगा जो हार्ट होता है ना उसको जब भी हमें देखने कौन शेप आती है, उसकी कौन शेप, जो आप सॉफ्टी वगैरह यूज करते हैं ना, उसपे जो कौन होता है आइसक्रीम की जो होती है, कौन शेप होती है हार्ट की. ठीक है. नेक्स्ट वन इज लोकेशन. ये इसकी एनाटमी है. शेप हो गई, लोकेशन. जो हार्ट होता है ना वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, जो मोस्टली ये होता है सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी. थोरैसिक कैविटी हमने इसको क्यों कहा, देखो जैसे कि बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी हो गई, तो जो ये चीज होती है ना, ये यहां तक, ये वाली, ये होती है थोरैसिक कैविटी. ठीक है. उसके बाद जो ये होगी एब्डोमिनल कैविटी और ये होती है पेल्विक कैविटी. जो हमारा हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गए, वो आते हैं थोरैसिक कैविटी में. और जो हमारे जो स्टमक होते हैं, लीवर हो गए हैं, जो भी डाइजेस्टिव प्रोडक्ट होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जैसे पैनक्रियाज वगैरह हो गए, वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में आते हैं. और जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो हमारे पेल्विक कैविटी में आते हैं. तो जो हार्ट है वो हमारे कहाँ पे आया है, थोरैसिक कैविटी में आया है. ठीक है. और ये होता है, इसको बोलते हैं मीडियास्टिनम. मीडियास्टिनम. मीडियास्टिनम का मतलब होता है बिटवीन द लंग्स. बिटवीन लंग्स मतलब नॉर्मली जो होता है, जैसे ये लंग्स है, ये लंग्स हो गए, तो लंग्स में क्या होता है कि जो ये वाला लंग्स होता है ना, ये आपने देखा होगा लेफ्ट लंग थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग जो होता है, ये थोड़ा सा होता है क्योंकि यहाँ पे हार्ट ने जगह ले रखी है. ठीक है. और जो यहाँ पे रिब्स होती हैं, आगे की तरफ रिब्स होती हैं, और ये हार्ट ने जो लंग्स के बीच में है, इसको मीडियास्टिनम भी बोलते हैं, बिटवीन द लंग्स. और ये होता है रिब्स, सेकंड रिब्स से लेकर फ्रॉम सेकंड रिब्स से लेकर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस. इंटरकोस्टल स्पेस क्या हो गया, जैसे ये जो सेकंड रिब्स है ना, यहाँ पे जो सेकंड रिब्स आएंगी, जैसे ये रिब्स होती हैं, ये स्टेर्नम बोन हो गई,
ये रिब्स होंगी ऐसे करके, ये रिब्स हो गई। तो जो ये सेकंड रिब्स है ना, यहाँ से हार्ट का स्टार्ट होता है, और जो ये इंटरकोस्टल स्पेस आएगा ना, वन, ये स्पेस होता है इनके बीच में, इसको इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। 1 2 3 4 5, जो ये यहाँ पे है ना, ये इंटरकोस्टल स्पेस, ये यहाँ से जाता हुआ यहाँ से हार्ट यहाँ तक आता है, तो इसलिए हम इसका नाम देते हैं कि दिस सेकंड रिब से लेकर के फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक। तो ये हो गया इसका लोकेशन, ठीक है। शेप हमने पढ़ ली, लोकेशन हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे इसकी लेयर्स। लेयर्स, हार्ट्स की जो लेयर्स होती है, देखिए एक सेकंड, हमने पढ़ा हार्ट, ये हार्ट हो गया हमारा। यहां से सुपीरियर वेना कैवा निकलता है, इंफीरियर वेना कैवा हो गया, ठीक है। यहां से वॉल्व होते हैं, ये वाले वॉल्स हो गए। यहाँ से 2 वॉल्स होते हैं, पुल्मोनरी वॉल, अयोर्टिक वॉल्स होते हैं। तो ये हार्ट है ना, इसकी जो ये लाइनिंग है, लाइनिंग, इसको बोलते हैं लेयर। किसकी कितनी लेयर है? ये होती है मोस्टली 3 होती है। नंबर 1 हो जाएगा पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम लेयर। सेकंड वर्ड इज मायोकार्डियम, एंड थर्ड वर्ड इज एंडोकार्डियम। जो ये पेरिकार्डियम है ना, इसको हम आउटर लेयर बोलते हैं। ये मिडल लेयर होती है, ये इनर लेयर होती है। इसको हम आउटर बोलते हैं, इसको हम मिडल बोलते हैं, और इसको हम इनर लेयर बोलते हैं, ठीक है। जो पेरिकार्डियम लेयर है, ये 3 लेयर्स होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ओके। तो जो पेरोकार्डियम लेयर होती है ना, बाहर वाली लेयर, ये भी 2 उसमें डिवाइड होती है। कि जो पेरिकार्डियम लेयर है, इसके ऊपर भी एक लेयर होती है, ये इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं, एक होता है फाइब्रस लेयर, एक होता है सिरस लेयर। जो ये फाइब्रस लेयर और सिरस लेयर होती है ना, ये पेरिकार्डियम को कवर करती है। पेरिकार्डियम की 2 लेयर होती है, और जो लाइन, जो 2 लेयर हैं, ये हो गया फाइब्रस लेयर और ये हो गया सिरस लेयर। ये जो 2 लेयर है ना, और इनके बीच में जो ये गैप है, इन दोनों लेयर्स हैं, इनके बीच में जो गैप है ना, उस गैप को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम कैविटी। क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम कैविटी, ठीक है। पेरिकार्डियम कैविटी कहते हैं। पेरिकार्डियम स्पेस भी बोलते हैं इसको, हम स्पेस भी कह सकते हैं। अब ये स्पेस है, वैसा तो होगा नहीं कि जो ये पेरिकार्डियम है, इसकी 2 लेयर है, इनके बीच में कुछ नहीं होगा। इसके जाए से कुछ तो होगा जिससे कि ये आपस में चिपके ना, फ्रिक्शन ना हो इन दोनों के बीच में। तो उसके लिए इसमें यहाँ पे होता है पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्या होता है? पेरिकार्डियम फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है बेटा? ये जो फ्लूइड होता है ना, ये इन दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड की वजह से जो ये लेयर्स है ना, ये आपस में चिपकती नहीं है और इनमें फ्रिक्शन नहीं होता है। ये फ्लूइड जो है, ये फ्रीली मूव करवाता है हार्ट को। इस फ्लूइड की वजह से जो हार्ट होता है, वो फ्रीली मूव करता है, उसके मतलब अपने फंक्शंस को अच्छे से कर पाता है। आपने देखा होगा कि जो मोस्टली पेशेंट आता है, आप आगे पढ़ोगे जो MSN वगैरह में, कि जब पेरिकार्डाइटिस में मोस्टली क्या होता है, जो ये फ्लूइड है ना, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और फिर लेयर्स होते हैं, इनमें फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। फ्रिक्शन स्टार्ट होने की वजह से जो ये दोनों लेयर हैं, ये आपस में ऐसे चिपक जाती हैं। ऐसे फ्रिक्शन मतलब जो रगड़ नहीं लग जाती है, वो चीज हो जाती है। उससे इन्फेक्शन फैलता है, क्योंकि वॉल कमजोर हो गई हार्ट की, तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए ये फ्लूइड होता है पेरिकार्डियम स्पेस। पेरिकार्डियम स्पेस के अंदर क्या होता है? पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है, ठीक है। इट इज क्लियर? इतना हो गया। हमने पढ़ा 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो लेयर होती है, उसकी भी 2 कवरिंग होती है, एक फाइब्रस लेयर और एक सिरस लेयर। जो फाइब्रस लेयर, सिरस लेयर होती है, इन दोनों के बीच में पेरिकार्डियम स्पेस होता है, कैविटी होती है। इसके अंदर में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। नॉर्मली बेटा जो होता है, ये होता है 15 to 30 ml। ये थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन मिल सकता है, कहीं कहीं पे 20 to 30 भी दिया हुआ है, तो एवरेज ये होता है 15 to 30, ठीक है। ये होगी इसकी लेयर, ठीक है। एक होता है इसका डायमीटर, ठीक है। इतना हो गया।
एक होता है इसका डायमीटर। डायमीटर का नॉर्मली जो रेशियो होता है 10:9:6 होता है, ये होता है सेंटीमीटर में, ठीक है, 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ये जो होता है ना 10:9:6, ये होती है इसकी लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। लेंथ, विड्थ और थिकनेस। ये भी, इसमें भी बुक टू बुक वेरी करता है कि 12, 6, 3 भी दे रखा है, लेकिन जो सबसे एवरेज निकल के आता है ना वो ये है 10, 9 एंड देन 6, ठीक है। लेयर्स हो गई, डायमीटर हो गया, 4th नंबर पे डायमीटर हो गया। हम इसकी एनाटॉमी कर रहे हैं। अब आता है इसके चैम्बर, चैम्बर ऑफ हार्ट। चैम्बर्स ऑफ हार्ट क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये हार्ट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो चैम्बर्स होते हैं, ये कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले आएगा राइट एट्रियम, उसके बाद इधर आएगा, ये राइट साइड हो गया, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है हार्ट का, ठीक है। जो राइट आ गया ना, ये लेफ्ट साइड है। तो जो राइट एट्रियम है तो इधर क्या होगा फिर, राइट एट्रियम है तो लेफ्ट एट्रियम, वेरी गुड। यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में, ये होते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम है ना, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, जो ये दोनों है ना, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, हम इनको एट्रियम चैम्बर भी बोलते हैं। और इनको वेंट्रिकल, वेंट्रिकल चैम्बर, क्यों, क्योंकि ये वेंट्रिकल में है और ये एट्रियम में है। और हम इनको एक सेकंड वन क्या बताया था मैंने आपको कि जो एट्रियम है ये ऊपर की साइड है दोनों, ये नीचे की साइड है, तो हम इसको सुपीरियर भी बोलते हैं, सुपीरियर चैम्बर, और इनको हम इंफीरियर चैम्बर भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गए हार्ट चैम्बर्स हो गए आपके, ये हो गए फाइब्रस लेयर, सिरस लेयर्स की हो गई थी। अब हो गई राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये चीजें हो गई, हमने पढ़ लिया 5 पॉइंट एनाटॉमी के। एक होता है बेटा सेप्टम, ये हो गई चैम्बर। चैम्बर क्या होते हैं कि जिन पे ये जो वहां पे ब्लड फ्लो होता है, पहले ब्लड इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर यहाँ से जाके फिर यहाँ पे आएगा, ये आएगा। एक होता है सेप्टम। सेप्टम क्या होता है बेटा, सेप्टम होता है जो जो ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है, इनको डिवाइड कर रहा है, इनके बीच में एक सेप्टम आ गया। सेप्टम का मतलब डिवाइडर जो होता है ना, डिवाइड कर रहा है इस पोर्शन को, उसको बोलते हैं सेप्टम। ये भी आपको कहीं पे आपको 3 मिलेंगे सेप्टम, कहीं पे आपको 2 मिलेंगे, कहीं पे ये भी दिया हुआ है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो एक होता है एट्रियम एट्रियम, एक होता है वेंट्रिकल सेप्टम, ठीक है। जो एट्रियम होता है ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये क्या करता है, ये बिटवीन जो ये एट्रियम है ना, जो ये एट्रिया और वेंट्रिकल है ना, एट्रिया जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों को डिवाइड करता है ये। और जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, ये राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल को, इनको डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये 2 सेप्टम होते हैं, एक होता है एट्रियम और एक होता है वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इनको जो है ना एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना कि हार्ट के बारे में सेप्टम, तो हम ऐसे भी लिखते हैं इसको, एट्रियो वेंट्रिकल
हम इसको साथ में भी ऐसे लिख सकते हैं कि जो सेप्टम है इसने एट्रियम को और वेंट्रिकल को कर दिया है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसको हम कार्डियो सिस्टम भी बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, सॉरी, इसको हम कार्डियक सिस्टम भी बोलते हैं, इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बोलते हैं। इसकी 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, उसको हम पेरिकार्डियम भी बोलते हैं, मायोकार्डियम एंड देन एंडोकार्डियम। ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं। चैम्बर्स होते हैं हार्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद हमने पढ़े हैं इसके सेप्टम, 2 सेप्टम होते हैं, एट्रियो सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम। और नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।